नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सिनोनिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो आप सभी को देखना है। चलिए, तो यदि मैं बात करूं, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमसे पूछा गया है कि हर्डल, यानी यहाँ पे हर्डल लिखा हुआ है कि हर्डल का सिनोनिम क्या होगा, और ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है रूडिमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्स्टेकल, असिस्टेंस। तो देखिए, यदि हर्डल की बात करेंगे तो इसकी हिंदी होती है बाधा। इससे मिलता जुलता हुआ कौन सा शब्द आपको दिखेगा? ऑब्स्टेकल, क्योंकि ऑब्स्टेकल की भी हिंदी क्या होती है? बाधा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, इसका भी आप लोग हिंदी याद रखिएगा कि रूडिमेंट मतलब होता है आरंभ। क्या हो जाएगा? आरंभ। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, और असिस्टेंस मतलब होता है सहायता करना। क्लियर है बात? तो जो हमारा आंसर बन जाएगा हर्डल का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टेकल, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, यानी कर्सिव का बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले यदि आपको इसका हिंदी पता होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका सिनोनिम क्या बनेगा। तो देखिए, चार ऑप्शन यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला ऑप्शन है डोसाइल, फ्री विल, वॉल्यूंटरी, ऑब्लिगेटरी। तो कर्सिव मतलब होता है बलपूर्वक। कर्सिव, इसकी हिंदी होती है बलपूर्वक। क्या हो जाएगा? बलपूर्वक। डोसाइल मतलब होता है विनम्र, तो ये तो होगा नहीं। फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा। ठीक है, स्वतंत्रता से मतलब रिलेटेड होगा। और वॉलेंट्री मतलब होता है क्या? स्वैच्छिक। क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है बाध्यता। तो कर्सिव का बलपूर्वक जो होगा, यानी इसका जो आपको सिनोनिम बन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहां पूछा गया है कि इसका सिनोनिम बताना है, एब्जर का सिनोनिम बताना है कि एब्जर का सिनोनिम क्या होगा। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पेट्रोनाइज, फिर डिसऑन, सैंक्शन, और फिर अप्रूव है। तो देखिए, एब्जर की हिंदी क्या होगी? तो अगर आप इसका हिंदी निकाल लोगे तो इसका आप सिनोनिम बता पाओगे कि एब्जर मतलब होता क्या है। देखिए, एब्जर मतलब होता है त्यागना, एक तरीके से। क्या होता है? त्यागना। तो इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? क्योंकि एब्जर मतलब क्या हो गया? त्यागना। और ऑप्शन में पेट्रोनाइज, डिसऑन, सैंक्शन, अप्रूव, तो इसका हो जाएगा डिसऑन। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? त्यागना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहले इसका हिंदी देख लीजिए कि पेट्रोनाइज मतलब क्या होता है। एक तरीके से आप समझिए, पेट्रोनाइज मतलब हो जाएगा संरक्षण। क्या हो जाएगा? संरक्षण। इसकी हिंदी हो जाएगी संरक्षण। और डिसऑन मतलब त्यागना। सैंक्शन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना। अप्रूव मतलब क्या होता है? मंजूरी देना। अप्रूव मतलब होगा मंजूरी देना। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है स्ट्रीनियस, इसका सिनोनिम क्या होगा इस शब्द का। और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा स्ट्रीनियस का। तो देखिए, इसका मतलब होता है जोरदार। क्या हो जाएगा? जोरदार। इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है? इफेक्टिव नहीं होगा, एमिकेबल है, फॉर्मिडेबल है, और ये मैनेजेबल है। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा आपका फॉर्मिडेबल, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम होता है। इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि आकर्षक, एक तरीके से कह सकते हैं।
एमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना, और मैनेजेबल मतलब क्या होता है? मैनेजेबल मतलब होता है आपका प्रबंधनीय, यानी किसी चीज को प्रबंध करने वाला, उसे कहते हैं मैनेजर। लेकिन मैनेजेबल मतलब क्या हो जाएगा? प्रबंधनीय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जैसे इसका सिनोनिम पूछा गया है कि एग्जैजरेटेड का सिनोनिम क्या होगा, तो देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा, क्योंकि इसकी हिंदी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका बता पाओगे। चार ऑप्शन है, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा। तो देखिए अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब हिंदी जो हो जाएगी इसकी बदतर हो जाएगी। और यहाँ पे एपीज है, एलाय है, एसवीएज है, वर्सन है। तो वर्सन मतलब भी बदतर ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। एलाय मतलब क्या होता है? साथी। क्लियर है बात? और यदि एपीज की बात करेंगे तो एपीज मतलब क्या होता है? खुश। उसके बाद आपका एसवीएज है, इसका मतलब होता है शांत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेफिशिएंट का मतलब, तो डिफिशिएंट मतलब एक तरीके से कमी होता है, तो लैकिंग लिखा हुआ है, तो लैकिंग करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका मतलब भी लैक वो होता है कमी। बोल्ड मतलब साहसी होता है। चैलेंजिंग, तो चैलेंजिंग मतलब आप लोग जानते होंगे चैलेंजिंग मतलब क्या होता है। ये देखिए रिपीट हो चुका है कि डिफिशिएंट मतलब क्या होता है? कमी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लैकिंग। पोंडर, देखिए पोंडर के बारे में बताना है कि पोंडर क्या होगा, तो इसकी हिंदी आपको पता होना चाहिए, तो आप बता पाएंगे कि पोंडर का सिनोनिम क्या होगा। तो बताइए इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा। देखिए यदि मैं पोंडर की बात करूं कि पोंडर को हिंदी में कहते क्या है, तो पोंडर की हिंदी होती है विचार करना। क्या हो जाएगा? विचार करना। तो इसमें किसका मतलब विचार करना होगा, ये ध्यान देना है। तो इसका जो सिनोनिम आपका हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट मतलब एक तरीके से हटा देना। सेलिब्रेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मनाना। और मेडिटेट मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? ध्यान। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है तो विचार ही करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। एजिटेट मतलब आंदोलन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेपरेट का सिनोनिम पूछा गया, तो सेपरेट मतलब क्या होता है? अलगाव या अलग करना। ठीक है। इंटरडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब अन्योन्याश्रित होता है। यूनाइट मतलब एकता होता है। ठीक है। अनकनेक्टेड हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? अलगाव होता है। सेम मतलब समान होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पीडिमेंट का मतलब बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। चार ऑप्शन है, आप लोग बताइए। तो इम्पीडिमेंट की हिंदी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। ऑब्स्टिकल मतलब भी बाधा होता है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया पहला ही। सपोर्ट मतलब क्या होता है? सहायता करना। एडवांटेज मतलब लाभ हो गया। और लास्ट में जो है लीच, तो लीच का मतलब बताइए आप सभी लोग कि लीच का मतलब होता क्या है। यदि लीच की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है नमकीन पानी। कौन सा पानी? नमकीन पानी। ठीक है। इसका बताना है, इसका क्या होगा? कॉन्सिपिसियस। कॉन्सिपिसियस का सिनोनिम क्या होगा? कंसील्ड होगा, एविडेंट होगा, कि वेग्यू होगा, कि ऑब्सकर होगा? बताइए। इसका मतलब होता है विशिष्ट। क्या होगा? तो विशिष्ट। कंसीड मतलब होता है छिपाना। और एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष होता है। वेग्यू मतलब अस्पष्ट होता है। ऑब्सकर मतलब भी अस्पष्ट ही होता है। स्पष्ट। इसका सिनोनिम यानी मिलता जुलता हो जाएगा एविडेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम थे, जो कि
एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसको मैंने आपको करा दिया है। यदि आपको इसका पीपीटी वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सेम टू सेम आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा, तो वहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।